हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीआरसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि बीआरसी हर साल कंडक्ट कराता है। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, ईच ऑफ 3 मार्क्स। एंड अगर टाइम की बात करें तो टाइम 2 आवर्स होते हैं, तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस वही होता है गेट टेक्निकल से रिलेटेड। जो गेट टेक्निकल का सिलेबस होता है, अगर हम एप्टीट्यूड का छोड़ दें, जो टेक्निकल का सिलेबस होता है सेम वही होता है सिलेबस। सो आज की वीडियो में मेरे साथ है अक्षय ओसवाल, हु स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स लाइक 201 आउट ऑफ 300। तो वो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करेंगे। सो अक्षय ओसवाल। सो हेलो एवरीवन। सो मतलब मैं यही बोलूँगा कि अराउंड अभी 40-45 डेज़ बचे हैं आपके पास बीआरसी के एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आपके पास जो भी एक्स वाई जेड कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ होगी उसको आप अच्छे से दो। और जैसे मैं करता था कि जैसे लाइक 45 मिनट्स के टेस्ट होते और 90 मिनट्स के टेस्ट होते, तो उसके टाइम को मैं हाफ से रिड्यूस कर लेता था। जिससे क्या होता था कि स्पीड भी इम्प्रूव हो जाती थी, और आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो बेसिक सोर्स तो मेरा यही था। बाकी और तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स एक बार गो थ्रू अच्छे से कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 5 to 6 प्रॉब्लम्स विद सेम डेटा और सेम कंसेप्ट रिपीट हो जाते हैं पेपर में। तो यही मेरा मेन सोर्स था। इस पेपर में जैसे कि 100 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम हमारे पास 120 मिनट होता है, तो एक क्वेश्चन पर लगभग 1 मिनट के आसपास ही रहता है। तो टाइम बहुत कम है। तो अक्षय, आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, क्या अप्रोच रहती थी? या क्या हमें सारे क्वेश्चन करने ज़रूरी होते हैं इसमें, या कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन करने ज़रूरी होते हैं? जैसे कि इस एग्ज़ाम में एक सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी लगती है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो मेरा यही टारगेट था कि मुझे सिर्फ उन प्रॉब्लम्स पे टारगेट करना है जो 1 से 2 मिनट की रेंज में सॉल्व हो पा रहे हैं। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होगी जो आपको बहुत अच्छे से आती है, आपको पूरा उसकी अप्रोच आपको पता है, बट वो उस टाइम फ्रेम में नहीं आ पा रहे, तो आप उसके उस प्रॉब्लम को यहाँ तो छोड़ दीजिए, या फिर मार्क फॉर रिव्यू करके अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप उसको एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि जो भी प्रॉब्लम्स मिल रही है 1 से 2 मिनट की रेंज में, उनको जब भी सॉल्व करना है, और सिर्फ एक बार ही सॉल्व करना है, उसको रीचेक नहीं करना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है रीचेकिंग का। तो इससे क्या होगा, जो आखिरी में आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स होगी जो विद इन अ मिनट सॉल्व हो सकती है, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर पाओगे। एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगा कि पेपर की जो कट ऑफ है वो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल से डिसाइड होती है। जैसे 2020 में जब बीआरसी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, तो 170 मार्क्स कट ऑफ गई थी। और आपको ऐसे यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस दिख जाएंगे जो बोलेंगे कि 50 to 60 प्रॉब्लम्स आप अटेम्प्ट कर लो तो आपके वेरी हाई चांस है कि आपका रिटर्न क्लियर हो जाए। एट दिस और फिर 2021 में अराउंड 141 कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ कोई प्री डिसाइड नहीं है कि मतलब इतनी ही जाएगी। इट विल ऑल डिपेंड कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहता है बीआरसी का पेपर। और बाकी तो बस यही है, आप अच्छे से दो। और कुछ सो अक्षय, एनी स्पेशल टिप जो कि आप बच्चों को देना चाहोगे? स्पेशल टिप में एक चीज़ बोलूँगा कि जो बीआरसी में जो कैलकुलेटर रहता है वो होता है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ही है, जो अपन को गेट के टाइम मिलता है। बट उसमें थोड़े से जो फंक्शंस होते हैं ना, वो जम्बल्ड रहते हैं। तो एक बार जब कोई भी अगर एक्स वाई जेड कोचिंग अपनी टेस्ट सीरीज रिलीज़ करेगी बीआरसी की, तो एक बार आप फुल लेंथ टेस्ट जब दोगे तो एक बार उस कैलकुलेटर से प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आप मेन एग्ज़ाम में आपको थोड़ी दिक्कत नहीं हो। अच्छा। बाकी आप चिल रहो, अच्छे से दो एग्ज़ाम, और जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो वही आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा बीआरसी के पेपर में। जैसे कि अब 30 से 40 दिन बचे हैं एग्ज़ाम होने में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लाइक गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये करने तो मस्ट हैं, इनके बगैर तो आप जा ही नहीं सकते पेपर देने। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।